दोस्तों, किसी भी नए यूट्यूबर के लिए या किसी भी ब्लॉगर के लिए ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आपको व्यूज़ बढ़ाने हैं तो आपके लिए शुरुआती समय बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसमें आपको व्यूज़ बढ़ाना होता है। इसी तरह से ब्लॉगर के लिए भी वही सेम चीज़ होती है। बट अगर आपके पास वेबसाइट है या चैनल है और आप दोनों को पैरेलल ग्रो करना चाहते हो या एक दूसरे के जो हेल्प से आप अपनी साइट को भी ग्रो करना चाहते हो, अपने यूट्यूब को भी ग्रो करना चाहते हो, एक दूसरे के ट्रैफिक को आप जो है आपस में इक्वल करके या ट्रैफिक को आप डाइवर्ट करके अपने चाहे यूट्यूब का ट्रैफिक हो या फिर आपके ब्लॉग का ट्रैफिक हो, आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी और मददगार साबित होने वाली है। ये सब हम कैसे करेंगे इसको हम समझेंगे, क्योंकि YouTube चैनल में आपके पास एक ऑप्शन होता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को एसोसिएट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि उस एसोसिएट करने के बाद आप अपनी साइट का प्रमोशन तो जो आप कर ही रहे हो उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ में अगर आप वहाँ पर कोई लिंक डालते हो या आप चीज़ों आपके लिए वहाँ पर बेटर वे में होती ट्रैफिक आपका है तो उस ट्रैफिक में आप उस पेज पे लिंक लगा के आप वेरीफाइड तरीके से अपने यूट्यूब के ट्रैफिक को और बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ये सब हम कैसे करेंगे, बस आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन राइट में है, उसको आप ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपके जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित निषाद और आप देख रहे हैं टेक पोडियम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ सेटिंग पे आना है, लेफ़्ट पैनल पे, जैसे कि चैनल पे दिया हुआ है। लेफ़्ट पे जैसी सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं तो एक टैब ओपन होता है और ये टैब में आपको ही कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन में जनरल है, चैनल है, अपलोड डिफ़ॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी एग्रीमेंट। किसी भी नए यूट्यूबर को थोड़ा सा अचंबा होगा, ये अपलोड डिफ़ॉल्ट ये ट्यूब बडी एक ऑप्शन होता है, उसके ज़रिए आ रहा है। ट्यूब बडी अगर आप करना चाहते हो तो उसके बारे में हम आगे समझ लेंगे। फ़िलहाल हम सेकेंड ऑप्शन जो इसमें चैनल, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ 5 ऑप्शन और आएंगे। बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग, ब्रांडिंग एंड फीचर एलिजिबिलिटी। आप सिंपल एडवांस सेटिंग में यहाँ पर क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ देखेंगे एडवांस्ड चैनल सेटिंग ऑप्शन एक दिया हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे, एक नया टैब ओपन होता है। टैब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस ऑप्शन में आपको एक डिटेलिंग करनी होती है, जिसमें आपको अपने वेबसाइट का नेम, एड्रेस करना होता है और साथ ही साथ में उसे ऐड करना होता है और वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 आप अपने सर्वर के थ्रू कर सकते हो, नंबर 2 आप जहाँ से डोमेन आपने परचेज़ किया है वहाँ से भी कर सकते हो। ये हम कैसे करेंगे आइए समझते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एसोसिएट वेबसाइट करके लिखा हुआ है। सिंपल यहाँ पर आपको आना है। अगर आपकी साइट HTTPS में है तो आप HTTPS यहाँ कर दें और नहीं है तो आप HTTP ही रहने दें। तो हम यहाँ पर मैंने www. कर दे, क्योंकि अब मैंने अपनी साइट को सेम इसी प्रोसेस में कर रखा है एक्सटेंशन के साथ में, तो आप मैं सेम लिख रहा हूँ। अगर आपके पास आपने नहीं किया हो www आपने, तो आप रहने दीजिएगा। वेबसाइट इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिंपल लिख दें अपना नाम। ऐड करेंगे, ऐड करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा रिफ्रेश एंड रिमूव का। एंड देन उसके बाद ये कह रहा है यू कैन रिक्वेस्ट अप्रूवल फ्रॉम द वेबसाइट ओनर और इफ़ यू ओन द साइट वेरीफाई दैट यू ओन इट। ये मेरी खुद की अपनी वेबसाइट है या मेरे क्लाइंट की वेबसाइट, तो मैं इसको अप्रूवल पे ले सकता हूँ और अदरवाइज़ आप रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन नया मिलता है। इस ऑप्शन में हमको कुछ फाइल्स होती हैं जो हमें सर्वर पे अपलोड करनी होती हैं, या हमें DNS के माध्यम से वो फाइल डोमेन सर्वर पे जाके DNS में जाके करना होता है। 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम दोनों प्रोसेस से समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले प्रोसेस में मैं आपको समझा देता हूँ। रिकमेंडेड मेथड है, इसमें ऑल्टरनेट मेथड, 2 मेथड हैं, ठीक है। तो पहला वाला रिकमेंडेड है, दूसरा है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट भी आप देख लीजिए। ऑल्टरनेट में भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं।
डोमेन नेम के अलावा अलग अलग ऑप्शन आप HTML टैग के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ऐड मेटा टैग होता है टू योर साइट होम पेज। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको ये जो मेटा टैग वेरिफिकेशन है ये आपको हेड में जाके, हेड सेक्शन में जाके आपको करना होता है। जहाँ पे हेड आप क्लोज करते हैं वहाँ पे जाके करना होता है। और इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ कि आपको सिंपल यहाँ पे जो मेटा टैग है ये इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको कोडिंग आती है और आपके पास ये ऑप्शन है तो आप सिंपल इसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है डोमेन नेम प्रोवाइडर। आप यहाँ से डोमेन नेम प्रोवाइडर में पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो आप यहाँ से डोमेन नेम प्रोवाइडर की लिस्ट में से क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के जरिए भी आप कर सकते हैं और गूगल टैग मैनेजर के जरिए भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंडेड मेथड जो इसमें है कह रहा है कि हम लोग HTML फाइल के जरिए करेंगे, तो सिंपल हम लोग यहाँ HTML फाइल के जरिए हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले ऑप्शन में थे डाउनलोड द फाइल। डाउनलोड के बाद ये फाइल हमको डाउनलोड हो जाएगी। देन उसके बाद इस फाइल को हमें सर्वर पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद इसे इस ब्राउज़र पे इसे कंफर्मेशन करना होगा बाय दिस URL हेल्प। तो हमें ये 3 ऑप्शन करना है और नीचे फिर जाके हमें ये रोबोट को हमें चेक रोबोट करना है कि कैप्चा को फिल होने के लिए, और फिर उसका हमें वेरीफाई कर देना है। तो पहला ऑप्शन, पहले तो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को। देखिए फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, एक बार इस फाइल को हम देख लेते हैं कि ये फाइल, ये रही आपकी फाइल। ठीक है, और देन उसके बाद आपको सर्वर पे आना है। सर्वर पे आने के बाद आपको इसमें एक ऑप्शन है कि इसमें आप, अगर आप, मैं साइड ग्राउंड का यूज़ करता हूँ, बट अगर आप किसी और भी सर्वर को यूज़ करता हूँ तो उसमें cPanel एक होता है। cPanel में एक फाइल मैनेजर होता है ऑप्शन, तो उस फाइल मैनेजर में आपको जाना है। फाइल मैनेजर में जैसे ही आप जाएंगे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। आप सबसे पहले देखिएगा फाइल मैनेजर में आपको सबसे पहली जो फाइल होती है वो 2-3 फाइलें आपको होती हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मल हमें पब्लिक _HTML फाइल के अंदर ही सारी फाइल को अपलोड करना होता है। मोस्टली फाइल अपलोड होती है तो हमें यही फाइल अपलोड करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस फाइल को यहाँ से ड्रैग करूँगा। आप चाहें तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन है। मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं ड्रॉप कर दूँगा इस फाइल को यहाँ पे लाके। आप चाहें तो यहाँ ऑप्शन है फाइल अपलोड का, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फाइल अपलोड हो जाएगी, अपलोडिंग हो रही है, थोड़ा सा नेट धीमा है इसलिए टाइम लग रहा है, कुछ ज़्यादा फाइल साइज है नहीं इसकी, बट ये अपलोड होने के तुरंत बाद ही ये देखिए अपलोड हो गई फाइल। ओके, फाइल अपलोड हो गई। और फाइल अपलोड होने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। देन उसके बाद हमें वापस यहाँ जाना है और जाने के बाद हम कंफर्मेशन पे क्लिक कर देंगे, थर्ड ऑप्शन पे। जैसे ये क्लिक करेंगे ये साइड पे जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। देखिए ये जो फाइल मैंने अपलोड की थी उसका ये कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। वापस मैं आऊँगा यहाँ पर एंड उसके बाद मुझे ये कैप्चा को फिल करना है। आई एम नॉट रोबोट ऑप्शन में ये चेक करना है और चेक करने के बाद वेरीफाई ओपन हो जाएगा। वेरीफाई को क्लिक कर देना है। ये वेरीफाई क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर हमको बताएगा कि आपने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। देखिए ये लिखा है ना, ये वेरीफाइड यू कैन यूज़ गूगल सर्विसेज प्रॉपर्टी सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल में हम पूरी ट्रैफिक को देख सकते हैं इसी के साथ में, एंड साथ ही साथ में यूट्यूब जो यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमें अभी तक ऑरेंज दिखाई पड़ा तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहीं पे जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन होने का मतलब देखिए सक्सेस, दैट मीन्स कि ये सक्सेस हो चुका है। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि इसको आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मुझे लास्ट जो काम करना है वो यहाँ पे करना है सेव। जैसे सेव करूँगा तो ये पेज सेव हो जाएगा एंड हमारी जो जितनी भी हमने काम किया वो सेव हो जाएगा। अगर आपको सर्वर का काम नहीं आता तो आप सिंपल डोमेन से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए सेव हो चुका है और ये हमारा वेब मास्टर कंट्रोल पैनल में सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे हम दोनों चीज़ों के ट्रैफिक को हम मूव कर सकते हैं और उन ट्रैफिक की हेल्प से
हम अपने YouTube के व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं और YouTube ट्रैफिक के ज़रिए अपने हम ब्लॉग के ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या अपने किसी भी पेज पर YouTube के वीडियोस को ऑथेंटिक तरीके से उसके URL को हम वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, शॉर्ट URLs को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जल्दी ही मिलते हैं आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।